हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 38। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है कोणार्क का मंदिर कहाँ है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है महाद्वीपों की संख्या? ऑप्शन नंबर बी, 7 है। अगला प्रश्न है हुक किस खेल से संबंधित है? जो हुक शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है वोट के लिए क्या ज़रूरी है? तो वोट के लिए क्या ज़रूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए, उम्र। और साथ में वैसे पहचान पत्र भी आवश्यक होता है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि आपकी सबसे पहले उम्र होनी चाहिए वोट देने के लिए। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू। अगला प्रश्न है जनगणना किस अंतराल में होती है? तो जनगणना होती है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों के अंतराल में। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। अगला प्रश्न है अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने जो है अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा इन्होंने रची थी। अगला प्रश्न है म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार है बर्मा का नाम। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है ईरान की राजधानी है? तो ईरान की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी, तेहरान। अगला प्रश्न है निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? तो इनमें से जो खाद्य फसल है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला प्रश्न है अगला सेक्शन सामान्य विज्ञान का है और इसका पहला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बदलता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। अगला प्रश्न है एसआई यूनिट इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की एसआई यूनिट क्या है? तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपकी लक्स। इल्यूमिनेशन की एसआई यूनिट क्या है? लक्स है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है धातु में धातु का मिश्रण कहलाता है। यदि धातु को धातु से मिलाया जाता है तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। और इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों होंगे। अगला प्रश्न है इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? तो इनमें से ठोस ईंधन है आपका ऑप्शन नंबर सी, चारकोल। यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यूरेनियम को निर्वात में रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है तड़ित होने या गिरने का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, आवेश का भूसंपर्कन। अगला प्रश्न है दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं। यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमक रहा है तो उस प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। तो उनमें प्रतिरोध कैसे होगा? तो इसका
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। जो बल्ब कम चमक रहा है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पानी किस तापमान पर उबलता है? तो पानी उबलता है आपका ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें जो आंसर दिया गया है ये बी दिया गया है, जबकि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जल का गलनांक कितने डिग्री है? तो जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने पर दाव बढ़ता है या घटता है? तो पहाड़ पर चढ़ने पर जो है दाव घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी CHCl3। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? तो ये पहुंचती हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं 8.3 मिनट भी इसको बोल सकते हैं। इतने मिनट में जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला सेक्शन आपका है सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग का। और इसका पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 3 इनके बीच में गैप है 5 का, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 13 48। तो 5 7 9 11 13, उसके बाद क्या आएगा 15, विषम संख्याएं हैं तो इसमें 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 48, और 15 कितना होगा 63। तो 63 इसका एकदम सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु अपोजिट वर्ड है, तो ऐसे ही आशा और निराशा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, टुडे को ये लिखा जाता है तो बिफोर को क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। टी के लिए आया है यू, इसका मतलब है टी आता है आपका 20 पे, यू आता है 21 पे, तो 1 की वृद्धि हो रही है। टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, तो 1 किस में बढ़ गया। तो यहाँ पे भी ऐसी करिए। बी के बाद क्या आएगा सी, तो सी एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। उसके बाद है ओ, ओ के बाद आया है क्यू, तो ओ पी क्यू, एक का गैप है, तो यहाँ पे भी एक का गैप रखिए। ई एफ जी, तो जी किस में है ऑप्शन नंबर सी में, 48 का सी एकदम सही होगा। तो ऐसे ही आप आगे भी मैच कर सकते हैं, तो आपको आगे खुद से मैच करना है। अगला प्रश्न है, पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, आर पी का पति है, आर जो है पी का, आर पी का पति है, पी का पति है आर, ठीक है। एस टी का भाई है, जो एस है वो टी का भाई है, टी क्यू की पुत्री है, और जो टी टी है वो क्यू की पुत्री है। तो एस का चाचा कौन होगा? तो एस का चाचा कौन हुआ पी, एस का चाचा कौन होगा पी, ये दोनों भाई थे, और क्यू के बच्चे हैं ये वाले एस और टी, तो एस का जो चाचा होगा वो क्या होगा बी होगा। 39 का सी। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख अब किस दिशा में है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसे वैसे सॉल्व करते चलते हैं। पश्चिम की ओर मुख करते हुए, पश्चिम की ओर मुंह है, अब क्या होता है मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता हूँ, अब वो 90 डिग्री मुड़ता है इस साइड में, तो 90 मुड़ गया, ठीक है। उनकी विपरीत दिशा में मुड़कर, उनकी विपरीत दिशा में, अब यहाँ से वो विपरीत दिशा में मुड़ा, फिर से विपरीत दिशा में मुड़ा, और कितना मुड़ा 135, तो 90 तो यहाँ तक आया वो वापस, और 45 यहाँ तक 135,
तो मेरा मुख अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, यहाँ पे होता है पश्चिम, यहाँ होता है दक्षिण, यहाँ पूरब और यहाँ पे उत्तर। तो दक्षिण पूरब में उसका मुंह है, ऑप्शन सॉरी दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। तो आप लोगों से आप लोग क्या करिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप चीज़ें भूल जाते हो। तो लगातार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। साइनिंग आउट।